Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Bharatvarsh Edu Classes for CA CS CMA। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो CA से रिलेटेड है। मैं आपको 5 क्वेश्चन का आंसर आज बताऊँगा। पहला, CA क्या होता है, CA के कोर्स के बारे में जानकारी दूँगा। दूसरा, क्या CA केवल कॉमर्स वाले बच्चे ही करेंगे या साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तीसरी बात कि CA एक्चुअल में काम क्या करता है। नेक्स्ट, एक CA को पूरे CA कोर्स को करने में आपको कितने समय लगेगा। यानी कि नेट सेल में बात करें तो ऑल अबाउट CA कोर्स के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। हाउ टू इंटर इन CA कोर्स। आप CA कोर्स में इंटर कैसे कर सकते हैं। इसके 2 रूट हैं। पहले रूट है कि आप CA के एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लीजिए, उससे आप CA कोर्स में इंटर कर सकते हैं। अब बात यह है कि CA एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है और उसका नाम क्या है। पहले CA एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम CPT था, जो 2018 में चेंज करके CA फाउंडेशन कर दिया। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, मई और नवंबर में। हर साल ये 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, मई में और नवंबर में। अब दूसरी बात ये आता है कि दूसरा रूट क्या है। दूसरा रूट है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मीन्स जो बच्चे बीकॉम किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं साइंस में, वो बच्चे डायरेक्टली CA कोर्स में इंटर कर सकते हैं और उनका जो CA का पढ़ाई स्टार्ट होगा वो आपका पढ़ाई होगा CA इंटर से। इस जगह से आपका पढ़ाई होगा, इस जगह से। जो बच्चे CA फाउंडेशन के थ्रू आएंगे वो इस मैप के थ्रू आएंगे। पहले वो CA एंट्रेंस एग्ज़ाम CA फाउंडेशन देंगे, फिर वो CA इंटर में दाखिला लेंगे। उसके बाद CA इंटर निकल जाने के बाद आप CA फाइनल करेंगे। ओके, ये तो बात हुई कि CA कोर्स में हमें इंटर करना कैसे है। 2 रूट बताए आपने। पहला रूट एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ CA जो CA फाउंडेशन अभी है। दूसरा रूट डायरेक्टली जो ग्रेजुएशन किए हैं, बीकॉम हो या साइंस वाले, वो दोनों बच्चे आ सकते हैं और डायरेक्टली CA इंटर में आ सकते हैं। उसके बाद CA इंटर करने के बाद CA फाइनल करेंगे। अब दूसरी बात ये आता है कि CA करने में समय कितना लगता है। चलिए यहाँ पे आ जाइए। एक बार आप CA इंटर में आ गए तो आपको जो समय लगने वाला है वो करीब 15 मंथ लगेगा। CA इंटर में 2 ग्रुप होते हैं, पहले ग्रुप और सेकंड ग्रुप। आप चाहें तो दोनों एग्ज़ाम एक बार में ही दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, या अलग अलग भी दे सकते हैं। जो बच्चे एक साथ एग्ज़ाम देंगे वो हो सकता है अगर पहली बार में इंटर निकाल ले तो 9 मंथ में क्लियर हो जाएगा, या मैक्स टू मैक्स 15 मंथ में क्लियर हो जाएगा यदि वो अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो। दूसरी बात यह है कि उसके बाद प्रोसेस क्या होता है। एक बार आप CA इंटर निकाल लिए, चाहे ग्रुप 1 हो या दोनों ग्रुप हो, तो फिर आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा एक CA फर्म में। आर्टिकलशिप कितने समय का होता है? 3 साल का होता है। सेकेंडरी बात यह है कि जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आएंगे उनकी आर्टिकल्स तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से वो CA इंटर में एडमिशन लेंगे, CA इंटर में रजिस्ट्रेशन लेंगे। उनका आर्टिकलशिप उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। और जब वो 9 मंथ आर्टिकलशिप कर लेते हैं तब वो अवील होते हैं CA इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन जो बच्चे CA फाउंडेशन के थ्रू आए हैं वो बच्चे भी 9 मंथ के बाद CA इंटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों बच्चे 9 मंथ के बाद ही देंगे, बट अंतर यह है कि जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आएंगे उनका आर्टिकलशिप उसी समय से स्टार्ट हो जाएगा, और जो CA फाउंडेशन के थ्रू आएंगे उनका आर्टिकलशिप CA इंटर का एक भी ग्रुप निकालने के बाद होगा, या दोनों ग्रुप निकाल देंगे तो हो सकता है। आर्टिकलशिप 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप CA फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि टोटल समय कितना लगा। तो देखा जाए कि यदि आप CA फाउंडेशन निकाल के आए हैं या आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन करके आए हैं तो भी आपको टोटल ईयर जो लगेगा वो 5 ईयर आपका लग जाएगा। बात ये है कि ये 5 ईयर में CA उसी का कोर्स कंप्लीट होगा जो बच्चे एक टर्म में CA इंटर और निकाल के आएंगे और फाइनल निकाल लेंगे एक ही टर्म में। थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुई या थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉब्लम हुआ, आपका एग्ज़ाम मान लिया जाए कि आप नहीं निकाल पाए, तो ये 5
6 एंड 7 हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादातर सुने होंगे कि सीए कोर्स हार्ड है, टफ है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। वो लेंदी इसलिए है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे पेपर हैं और बहुत सारे पेपर को पढ़ना पड़ता है। ओके, अब बात आती है कि कौन कौन से पेपर होते हैं सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं जो आप सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। वो पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा पेपर है बिजनेस लॉ, तीसरा पेपर है इकोनॉमिक्स एंड चौथा पेपर है आपका मैथ एंड रीजनिंग। ये 4 पेपर का तैयारी करके आप सीए फाउंडेशन, जिसे सीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोला जाता है, आप निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि एक बार फाउंडेशन निकल गया तो फिर क्या होगा। फिर आप सीए इंटर में आ जाएंगे। ये देखिए, मैं बिल्कुल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साइट से ही डाउनलोड करके आपको सारा चीज़ दिखा रहा हूँ, ताकि प्रूफ में मैं दिखा पाऊँ कि क्या क्या होता है। जब आप इंटर में आ जाएंगे तो इंटर में भी 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में भी 4 पेपर हैं। नाम क्या है? अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन। और दूसरे ग्रुप में क्या है? एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ये टोटल 8 पेपर हैं। पहले ये 7 पेपर थे, लेकिन न्यू सिलेबस तो स्टार्ट हुआ है 2018 से, अब ये 8 हो चुके हैं। अब बात आती है कि सीए इंटर भी मेरा ग्रुप 1 निकल गया, ग्रुप 2 भी निकल गया, हम आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने लगे, तो फिर हमें क्या होगा? फिर आपको फाइनल एग्ज़ाम देना है। फाइनल एग्ज़ाम एक बच्चे कब देते हैं? फाइनल एग्ज़ाम एक बच्चे जब उसकी आर्टिकलशिप 2.5 यानी कि 2.5 साल का हो जाता है, तो वो एग्ज़ाम फाइनल का अपियर कर सकते हैं। क्योंकि 3 साल का टोटल आर्टिकलशिप होता है, लेकिन अलाउ है एग्ज़ाम में अपियर करने का 2.5 साल से ही। इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो है 4 पेपर होते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। और ग्रुप 2 में जो पेपर हैं वो है कॉस्ट। और छठे पेपर जो है वो आपका ऑप्शनल पेपर है, जिसमें 4 ऑप्शनल पेपर दिया जाएगा, जिसमें ओपन बुक के थ्रू आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो ये सब है रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल, इकोनॉमिक लॉ, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। नेक्स्ट पेपर 7 नंबर जो है वो डायरेक्ट टैक्स है और 8 नंबर जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। इस तरह से आपके सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल में जो अप्लीकेबल बुक है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा आर्टिकलशिप के बारे में देखते हैं कि आर्टिकलशिप एक्चुअल में सीए फर्म में क्या क्या करवाता है। देखिए, इस तरह से सीए फर्म आपको दिखेगा, जो 3 साल का आर्टिकलशिप आपको करवाएगा। किसी भी सीए के अंडर में जब आप 3 साल आर्टिकलशिप करते हैं तो वहाँ पे आप अकाउंट्स के बारे में, ऑडिट के बारे में, लॉ के बारे में, टैक्स के बारे में, कॉस्ट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, यूँ समझ लीजिए जितने भी पेपर हैं और आज तक आप जितने भी कॉमर्स के बारे में सुने हैं वो सारे के सारे काम एक सीए फर्म में होता है। एक कंपनी से रिलेटेड जितने भी टैक्सेशन वर्क है, एक कंपनी से रिलेटेड जितने भी आपका ऑडिटिंग वर्क्स है, जितने भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से मान लिया जाए जीएसटी का वर्क है, टैक्स का वर्क है, एक्साइज का वर्क है, डायरेक्ट टैक्स का वर्क है, इनडायरेक्ट टैक्स का वर्क है, मैनेजमेंट का वर्क है, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी का वर्क है, वैरायटी ऑफ वर्क एक चार्टर अकाउंटेंट सीए फर्म में आप ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप सीखते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन आप धीरे धीरे जब सीए कोर्स में आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली सीख लेंगे कि क्या क्या वर्क होता है, कैसे एक सीए अपना काम करता है। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, एक सीए ऑडिट में, कॉस्ट में, मैनेजमेंट में, टैक्सेशन में, लॉ में और अदर असाइनमेंट में वर्क करता है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे जान के चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्चुअल में एक सीए जो वर्क करता है, ये 3 साल का आर्टिकलशिप हो गया आपका, कितना कमाता है? सभी के मन में क्वेश्चन है कि कितना एक सीए कमाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ आज कि एक सीए अपने पूरे जब वो कंप्लीट पढ़ाई कर लेता है तो कितना कमाता है। यहाँ 3 एरिया बनता है। पहला एरिया है जॉब का, कि आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं। दूसरा एरिया है आप प्रैक्टिसिंग, जिसका पिक अभी देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सीए है, इसे प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं। तीसरा है टीचिंग लाइन में। अब बात आता है यदि आप जॉब करते हैं तो बहुत नॉर्मल सैलरी होगा, लेकिन मिनिमम सैलरी जो स्टार्टिंग होगा वो मैं बता देता हूँ। हाईएस्ट सैलरी तो करोड़ों में जाता है, आप जानते हैं। मिनिमम सैलरी जो है वो मिनिमम आपका 40 to 50 स्टार्टिंग जरूर होगा, चाहे कितना भी बकवास सीए क्यों ना हो जाए, इतना तो ज़रूर होगा। और मैक्सिमम सैलरी होता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिजल्ट कैसा है, आप ऑल इंडिया रैंक लाए हैं, कैसे हैं,
उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, हाईएस्ट जो भी हो। दूसरी बात होता है कि क्या प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट बहुत कमाते हैं? देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन तो देना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वैरायटी ऑफ असाइनमेंट ये पिकअप करते हैं। अब वैरायटी ऑफ असाइनमेंट में सोचिए, मैं जिस सीए के पास हूँ, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उनका एनुअल मैं देख रहा हूँ कि 4 to 5 करोड़ चला जाता है उनका इनकम। सोच लीजिए फिर इस हिसाब से, जबकि वो मिड सीए फर्म है। अगर बहुत बड़े सीए फर्म होंगे तो 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़ ऐसे भी जा सकता है। लेकिन ये अप्लाई होता है केवल प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट में। और इतने कमाने के लिए भी उनको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि भैया कि आप 1 साल में सीए बने और इतना कमा लिए। देखिए, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, अगर वो ज़्यादा कमाता है मतलब मार्केट में टाइमिंग दिया है। इस तरह से मैं आपको ओवरऑल सीए के बारे में सारा चीज़ बता दिया कि सीए कोर्स क्या होता है, सीए किसे कहते हैं, सीए कोर्स में इंटर कैसे करेंगे, सीए का आर्टिकलशिप क्या होगा, क्या पेपर होगा मेरा सीए फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में। चलिए, इस तरह से आप टोटल चीज़ सीख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया और मेरे साथ रहे। चलिए, थैंक यू।